जादुई जायंट टेबल फैन इन सिटी। एक गांव में लड्डू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर एक को, चाहे वो सलाह मांगे या ना मांगे, उन्हें सलाह देकर उनसे मार खाता रहता था। जब तक हर रोज वो लोगों से मार ना खाए, उसका दिन पूरा नहीं होता था। एक दिन लड्डू, ये गांव वाले मूर्ख हैं, ये नहीं जानते मैं कितना समझदार हूँ। बस अब और नहीं, अब पूरे देश को जानना होगा कि मैं कितना होशियार हूँ। यूं सोचकर वो एक अखबार के इश्तेहार एजेंसी के पास गया और उसने एक एड दिया। अगले दिन अखबार में एक इश्तेहार छपा था, सुपर आइडियाज फॉर सेल, कॉन्टैक्ट 9865555214 लड्डू। यूं छपा था। इतना ही नहीं, उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया था। उस बोर्ड में लिखा था, सुपर आइडियाज फॉर सेल लड्डू। अखबार में एड देखकर लोग बिना लड्डू के बारे में जाने उसके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। यूं हर एक को वो बेकार की सलाह देकर उनसे मार खाने लगा। एक आदमी, योरे कमीने, नालायक, हम इतनी दूर से तुम्हारी ये बेकार की सलाह सुनने के लिए आए थे, कह के मारने लगा। लानत है। तब दूसरी औरत, कमीने, मैंने तुमसे पूछा कि मेरा पति शराबी है, उससे शराब की आदत कैसे छुड़ाऊं, तो तुम कहते हो कि मैं भी शराब पीना शुरू करूं। तब तीसरा व्यक्ति, और मैंने तुमसे क्या पूछा था कि मैं अपने गुस्से को काबू में कैसे करूं, और तुम कहते हो कि मैं जंगल में जाकर वहाँ रहूं जहाँ लोग ना हो। कमीने। यूं सब ने लड्डू को बहुत मारा। उस गांव के बाहर एक जंगल में एक छोटा सा लिलीपुट का गांव था। उस गांव में घर, दुकानें, गाड़ियां, ऑटो, बस हर किस्म की सहूलियत थी। उस गांव के मुखिया ने एक दिन सब गांव वालों को बुलाया और कहने लगा, गांव वालों, अब हमारे गांव में हर तरह की सुविधा है। बाहर की दुनिया में हमारा जो दोस्त है अरविंद, उसने इस मामले में हमारी काफी मदद की है। ये ऑटो, बस, ट्रेन सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हाल ही में उसका देहांत हो गया। अब पता नहीं हमारी मदद कौन करेगा। तब एक गाँव वाला, जी हाँ, उसने हमारी काफी मदद की है। वो हमें अच्छी अच्छी सलाह देता था। अब हमारी समस्याओं का हल कौन देगा? हमें अब सलाह कौन देगा? तब गांव के मुखिया ने दो व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए, अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि तुम लोगों के बीच में जाओ और होशियार सलाहकार को पकड़ कर ले आओ। लेकिन हाँ, वहाँ लड्डू नाम का एक बेकार आदमी है, गलती से उसके पास ना जाना। ऐसा कहा। उन दोनों ने ठीक है कहा और वहाँ से चले गए। वहाँ लड्डू, लानत है, खामखा मैंने पेपर में ऐड दिया और लोगों को बुलवाकर मार खाया। इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर जाता हूँ, कहीं और चला जाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना होशियार हूँ। यूं सोचकर वो गांव छोड़कर चला गया। यूं जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी उसका सामना लिलीपुट से हुआ। लड्डू, भाई तुम हो कौन, कहाँ जा रहे हो? तब एक लिलीपुट, भाई साहब, हम लोग जंगल में रहते हैं। हम लिलीपुट लोगों का एक गांव है। हमारी कुछ समस्याएं हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो हमें अच्छी सलाह दे सके। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? जो व्यक्ति हमें अच्छी सलाह देगा, हम उसे ढेर सारा सोना देंगे। ये सुनकर लड्डू, अरे वाह, तुम लोग वाकई खुशकिस्मत हो। अब मुझसे बढ़िया सलाह देने वाला तुम्हें मिलेगा कहाँ? तो बताओ तुम लोगों की समस्या क्या है? तभी दूसरा लिलीपुट, लेकिन हाँ, हमारे गांव के मुखिया ने कहा था कि लड्डू नाम के व्यक्ति के पास ना जाएं हम लोग। ये बात उन्होंने बार बार कही है। कहीं आप वो लड्डू तो नहीं है ना? तब लड्डू अपने मन में, ये गांव का मुखिया भी मेरे बारे में जानता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। अगर मैंने अपना नाम बताया तो मुझे वो सोना नहीं मिलेगा। यूं सोचकर, अरे नहीं भैया, मैं लड्डू कैसे भला, मेरा नाम तो खन्ना है। तो बताइए आप लोगों की समस्या क्या है? तब एक लिलीपुट, अरे खन्ना साहब, हमारा गांव चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारे गांव में हवा ठीक से नहीं आती। हम गर्मी से बहुत परेशान हैं, तो आप ही कोई बढ़िया सलाह दीजिए। तब लड्डू, अच्छा बस इतनी सी बात, तो चलिए आपकी गांव की ओर चलते हैं। यूं कहकर लड्डू ने कुछ पंखे खरीदे और उनके साथ उनके गांव की ओर चला। उनके गांव जाकर सड़क पर 10 अलग अलग जगह उसने पंखे लगाए।
अब देखिए मुखिया जी, लड्डू का टैलेंट। अब आपके गांव में गर्मी की परेशानी एकदम पूर्ण छू हो जाएगी। तब गांव का मुखिया, क्या तुम लड्डू हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम खन्ना है। भाई इन पंखों से हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? तब लड्डू, अरे भाई साहब आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा हुनर देखते जाइए, कहकर उसने पंखे का बटन दबाया। बस सब पंखे घूमने लगे। उस हवा की तेजी से गांव में घर, ऑटो, बस, ट्रेन सब हवा में उड़ने लगे। लिलीपुट भी सब हवा में उड़ने लगे। तब सब लिलीपुटों ने मिलकर गुस्से में उसके ऊपर तीर चलाना शुरू किया। वो तीर लगते ही लड्डू हाय रे, बाप रे, हाय रे कहकर चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया।